बोल सियावर रामचंद्र की जय। कि तो रंगे नचावहे कुंवर बरे, आगनी मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकते, डगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं कि बनई न बरनत बनी बराता, होय सगुन सुंदर शोभदाता। चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कह देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सकुन होने लगे रही है। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। कि दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल वह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आब बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। के लोवा फेरे फेरे दरसो दिखावा, सुरभि सन्मुखे से सही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आए, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ी को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। कि छे में करी कहे छेम विशेषी, श्यामा बामे सुतरुबर पर देखी। सन्मुख आयहूँ दधियरु मीना, कर पुस्तक के दोई बे प्रवेना। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। कि मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साँचे होन हिते, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कि मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सोत जाके। राम सरस वर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल सकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सलीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तहाँ दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिय से ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बेरंची हम साचे। यह विधि कीन बरात पयाना, हाय गए गाजहि गहने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। कि आवत जानी भानु कुल केतु, सरितहि जनक बंधाए से तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर दशरथ जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। कि असन शयन वसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखियन कूले, सकल बरात ही मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बरे,
सुन गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरगे, लेन चले अंगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारातों को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मास पारायण 10वां विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी संतजन रामायण को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आपने भगवान की चर्चा एक ही व्यक्ति से अपने मुख से या किसी भी माध्यम से कर दी या आपने सुन ली, तो आप प्रभु के कार्य में बहुत ही सहायक होंगे और अपनी संस्कृति के प्रचार और प्रसारक होंगे। जय श्री राम।